अभी शहजाद भाई जो हॉस्पिटल में आपके लिए फूल और कार्ड लेकर आए थे। वक्त एक जैसा नहीं रहता बेटा। अम्मी अबू ने तो फैसला भी कर लिया कि चट मंगनी और पट ब्याह। और ना माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जानती हो ना हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे मुझे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंबर। किस लिए? एक्सक्यूज मी। एक हफ्ता हो गया शहजाद, उनका कोई फोन नहीं आया। अब और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मुझे अंबर से बात करनी चाहिए। मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूं अंबर, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम शादी नहीं कर सकती अंबर। मुझे अंबर से बात करनी होगी। अंबर, अंबर प्लीज मेरी बात सुनो। अंबर, अंबर प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंबर देखो, अंबर अंबर मेरी बात सुनो। अंबर देखो, अंबर ये मैं क्या सुना? क्या? मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। लेकिन ये तुम कैसे कर सकती हो? जब तुम शादी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कौन है वो? किससे शादी कर रही हो? ये है वो जिनसे मैं शादी कर रही हूँ।
ये देखिए मैंने मेहमानों की लिस्ट बना ली है, मगर आप फिर भी इसे दोबारा चेक कर लें। हाँ यार, कोई नाम रह ना जाए क्योंकि हमारे घर की पहली खुशी है। आज से आप कार्ड लिखना भी शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, वो तुम्हारी केटरिंग वाले से बात हो गई? अबू जी माशाल्लाह सब काम हो गए और मैंने एडवांस भी दे दिए। ओह गुड, वेरी गुड। और तुम अंबर के कपड़े लाए टेलर्स? जी अम्मी जान, आप ही का सूट भी ले आए और शहजाद भाई का नाम भी दे दिया मैंने। शुक्र है अल्लाह का, सारे काम तरतीब से हो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अबू जी आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी जान मैं जाता हूँ, आप ही के लिए पर्दों के डिजाइन लेकर आता हूँ। ठीक है अबू? हाँ जल्दी से जाओ। अच्छा सुनो, वो मिस्टर मिसेस सादिक का नाम ले लो। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? मैं तो ऐसे किसी रिश्ते को निभा ही नहीं सकती। क्यों किया मैंने ऐसा? अली को जलाने के लिए या खुद से इंतकाम लेने के लिए? आ जाओ अहमद। आप ही ये देखें, मैं आपके लिए क्या लेकर आया। इनमें से आपको जो पसंद है आप बता दें। ये सब क्या है? आप ही कारपेट और पर्दों के कलर्स, आप जो कहेंगे मैं लगवा दूंगा। क्यों? क्या उन लोगों के घर में कारपेट या पर्दे नहीं लगे हुए? अरे ये तो रस्म होती है आप ही। यही रस्में तो जिंदगियां तबाह कर देती हैं। आपके अंदर इतना खौफ क्यों बैठा हुआ है आप ही? सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया की हर वो लड़की जो इस रस्मों रिवाज का शिकार बनी है। खुशियों का नाम देकर रस्मों के नाम पर लड़कियों की जिंदगी में जहर घोल दिया जाता है। रुखसत होने के बाद भी रस्मों रिवाज की तलखियां लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। कोई तो होगा जो इन रस्मों रिवाज के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई भी नहीं। कोई तो आवाज उठाए इन रस्मों रिवाज के खिलाफ। कोई तो उठे, कोई तो। तुम लोगों को जो ठीक लग रहा है वो कर लो, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अली, दरवाजा खोलो। चली जाओ यहां से। मैं कह रही हूं दरवाजा खोलो। क्या मसला तुम्हें? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती तुम? तुम दरवाजा खोलते हो या? क्या प्रॉब्लम है? तो मैं पूछ रही हूं तुमसे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब घर आते हो दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हो, ये कौन सा तरीका है? तुम मुझे तरीके समझाओगी? चली जाओ यहां से, जाओ। और अगर नहीं गई तो? मैं कह रहा हूं चली जाओ यहां से, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम? शादी वहां अंबर की हो रही है और यहाँ डिप्रेशन के दौरे तुम्हें पड़े। ऐसे ही करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने तुम्हें सब कुछ पहले से बता दिया था, तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। ठीक नहीं कर रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा जो जी में आता है करो, लेकिन मुझे धमकी मत देना आइंदा।
ये देखो शहजाद, ये मेरी शादी का सेट है जो मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए रखा। है अम्मा। मगर बेटा मैं सोच रही हूँ कि एक और भी ले लेते हैं। क्या जरूरत? अम्मा तुम जानती नहीं हो सोना कितना महंगा है, फिर भी ऐसी बातें करती हो। एक है ना, बस काफी। हाँ ये तो है, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, अंबर के वाली से तुम्हारी बात हुई? नहीं अभी तो नहीं की, लेकिन वक्त आने पे जाऊंगा बात करने के लिए। ठीक है। चलो संभालो अब ये सारा सब। या मेरे खुदा, अब मेरी आप ही की जिंदगी में कभी कोई तलखी, कोई परेशानी ना आए। वो हमेशा खुश रहे, बहुत खुश। कौन है वो? किससे शादी करी हो तुम? ये है वो जिनसे मैं शादी कर रही हूँ। What a surprise! मैं बहुत खुश हूँ अंबर। क्या हुआ अंबर, ऐसे क्यों हो रही हो? बहुत गलत हो गया शैला। क्या गलत हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शैला, जो मैंने शहजाद को शादी के लिए। ऐसा मत कहो अंबर, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, और देखो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद वो तुमसे शादी करना चाहता है, और यकीनन वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। खुशी तो इंसान के अंदर पलती है। भूल जाओ उसे, जिसने सिवाय तकलीफों के और दुखों के तुम्हें कुछ नहीं दिया। बहुत परेशान हूँ शैला। कुछ नहीं होता अंबर, संभालो खुद को प्लीज। अच्छा सुनो, शहजाद शादी का जोड़ा लेने के लिए तुम्हें साथ लेके जाना चाहता है। मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या मसला है इसमें? मेरा दिल नहीं चाह रहा, और अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? अंबर, मुझे आंटी ने बुलाया कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम उसके साथ जाके शादी का जोड़ा लो। वो बहुत खुश है तुम्हारे लिए। अपनी खुशी के लिए नहीं तो एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए ये सब कुछ कर लो प्लीज। नहीं, मैं उस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। देखो बेटा, वो घर तुम्हारा है, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं। उस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। अली की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। दिमाग खराब हो गया उसका? हाँ हाँ, हो गया दिमाग उसका खराब। तो ठीक कर दो, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में। तो कुछ करती, इतना बर्दाश्त करती, हर तरह से उसके साथ अच्छे रहने की कोशिश करती हूँ, मगर देखो बेटा, जो घी सीधी उंगली से ना निकले उसके लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती। बेटा जान, तुम पावर में हो और तुम्हारा हक महर 50 लाख रुपए है, और जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो तुम्हारे नाम पे लिखा हुआ है। तुम क्यों घर छोड़ोगे? वो घर तुम्हारा है, निकाल बाहर करो उसको जो तुम्हें परेशान कर रहा है, समझी? ये क्या कर रहे हो तुम अली? कुछ नहीं। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारे इस रवैये से मैं बेजार हो गई हूँ। नौरीन तो तुम्हारी बीवी है।
क्या करूं? और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उसको वो जगह नहीं दे पाऊंगा। खुदा के वास्ते अली, वो नाराज होकर अपने बाप के घर चली जाए। मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। होश के नाखुन लो अली, नतीजा जानते हो इसका कितना बुरा हो सकता है? इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? तुम्हारी बहन के लिए मसला खड़ा हो जाएगा अली। ताजवर का इस बात से क्या ताल्लुक है? ताजवर का ताल्लुक असद से है और असद नौरीन का मामूजात भाई है। फारूक भाई ने अगर असद से शिकायत लगा दी तो वो ताजवर की जिंदगी अजाब बना देगा और ये सब तुम्हारी वजह से होगा, याद रखना। बहुत चाहती थी ना अली को। इस वक्त आपको अली कहाँ से याद आ गई? हर वक्त तुम्हारी यादों में बसता है, तो फिर मैं कैसे भुला सकता हूँ? गलतफहमी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी ना इंसान का चेहरा उसके अल्फाज का साथ नहीं देता। क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं बस। तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। अरे वाह, आपने तो पूरी शायरी कर डाली। जब हुस्न सामने होना, इश्क शायरी का रूप धार लेता है। तुमने कहा नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। शहजाद, अब जब हमारी शादी में कुछ ही दिन रह गए तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे... शादी तो जबरदस्ती भी हो सकती है। नहीं, ये मेरा फैसला है और आप ये बात अच्छी तरह जानें। I'm lucky. खाओ। मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। ये तुम कैसे कर सकती हो? जब तुम शादी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती?
अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे आना हूँ? अंकल वो मैं नौरीन को अपने साथ ले जाने आई हूँ। नौरीन कोई आलतू फालतू नहीं है कि कोई भी उसे लेने आए और उसके साथ चली जाए। अंकल मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। ऐसा करने से घर बनते नहीं है, टूट जाते। तो क्या घर जोड़ने के लिए मेरी बेटी ही कुर्बानी देती रहेगी? मेरी बेटी भारी नहीं है मुझ पर। नौरीन का अपना घर है अंकल, जब जी चाहे आ जा सकती है। मुझे उम्मीद है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम नौरीन को ले जाना चाहती हो तो अली से कहो कि वो इज्जत के साथ आके उसे यहां से लेकर जाए। जी ठीक है। और हां, मैं असद को बीच में लाना नहीं चाहता। तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान कोई मसाइल खड़े हो जाए। जी ठीक है अंकल, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। एक बात कहूं, तुम्हारे साथ गुजारा वक्त पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। इसीलिए इतना कम मिलते हो। कह तो ठीक ही रही हो, क्या करूं यार, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ लेकिन ऑफिस के बाद सारा टाइम तुम्हारा ही तो होता है। झूठे इंसान, आधे से ज्यादा वक्त तो तुम अपनी बीवी के साथ गुजारते हो। ओके ठीक है, तो तुम बताओ, तुम क्या सजेस्ट करती हो, क्या करना चाहिए? आज यहीं रुक, कैसा आइडिया? हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन माय डियर रीना, ये फार्म हाउस मेरा नहीं, मेरे साले साहब का है। तो उसे कैसे पता चलेगा? तुम गार्ड को पैसे वैसे तो देते हो ना? हाँ देता हूँ, मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस हम यहीं रुक रहे हैं और बस रुक रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे बारे में सबको पता चल गया तो तुम क्या करोगे? I mean, स्टैंड लोगे मेरे लिए? अपनी बीवी को छोड़ दोगे? तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को क्या, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ जान। मुझे सब कुछ बता दिया। अगर भाई ने मेरी बात ना समझी तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। तुम खुद को तो संभालो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अली को समझा दिया। पता नहीं कब समझेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। यास्मीन, गजब हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। अल्लाह रहम करे। क्या हो गया ज़ाहिदा? अरे क्या बताऊं यास्मीन, मैंने हिना की बात पक्की कर दी। लो, तो ये तो खुशी की बात है ना? हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन मैं अभी ज्वेलर के पास गई थी। जो फारूक मियां ने जेवर दिए थे ना, सबके सब जाली निकले। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो नहीं सकता यास्मीन, ऐसा हो चुका। फारूक मियां ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं हिना के कड़े जो उन्होंने दिए थे लेकर चूड़ियां बनवाने गई थी ज्वेलर के पास। ज्वेलर ने तो हाथ लगाते ही बता दिया, बाजी ये चांदी के हैं, सोने के नहीं है, पानी चढ़ा हुआ है सोने का इन पर। ओह माय गॉड। और तो और यास्मीन, मैं अपना सेट भी लेकर गई, वो भी जाली, उस पर भी सोने का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का है वो भी। या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। यास्मीन, पहली फुर्सत में अपना सेट जाकर चेक कराओ, वो भी चांदी का होगा, सोने का कोई नहीं होगा, देख लेना। हाँ वो तो मैं चेक करवा ही लूंगी, लेकिन यहाँ हम सब भी बहुत परेशान हैं। नौरीन घर छोड़ के चली गई है और फारूक ने ताजवर को धमकी दी है कि असद को पता चल गया तो अल्लाह खैर ही करे। पता नहीं ये क्या हो रहा है, किसकी नजर लगी मेरे भाई के घर को। पता नहीं किसकी नजर खा गई है। अच्छा ज़ाहिदा, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। खुदा हाफिज़।
क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? वो जो नौरीन के घर वालों ने हमें सेट दिए थे ना, सोने के नहीं थे, जाली थे। नौरीन घर छोड़कर चली गई और ताजवर को फारूक मियां ने धमकी दे दी। न जाने इस घर को किसकी नजर खा गई। नजर नहीं, बदुआ खा गई, और वो भी अंबर बाजी। असद, अली, ना बड़ा धोखा। हमने तुम्हें कितनी इज्जत दी, तुमने हमें ये सिला दिया। अली एक मिनट देखो, मेरी बात सुनो। बहुत घटिया आदमी हो तुम। वहां मेरी बहन तुम्हारी वजह से परेशान हो रही है और यहाँ पे तुम इस घटिया औरत के साथ। जबान संभाल के बात करो अली। बस बंद करो तुम। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने और मैं तुमसे तमीज से बात करूं। अभी तक तो जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, लेकिन याद रख, अगर तुमने बात की किसी से भी तो हो सकती है। किधर तुम जाए, यही समझ लो। अगर मैंने तुम्हारी बहन को छोड़ दिया, कौन पूछेगा एक बच्ची की माँ को? हाँ, हमने तो अपनी मासूम बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। अपनी बीवी से क्या वफा करोगे तुम? दफा हो जाए यहां से। मैं कह रहा हूं यहां से चले जाओ असद। जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं अली, लेकिन तुम याद रखना, किसी से अगर कुछ कहा तो जिम्मेदार तुम्हें। चलो रीना। बेटा जूस लेना आप। जी। वैसे अम्मी को भी साथ ले आते तो बहुत अच्छा होता। एक्चुअली मैं अपने कुछ कामों से निकला हुआ था तो डायरेक्ट ही आ गया। वैसे भी तो अब आना जाना लगा रहेगा। जी जी, इंशाल्लाह। बेटा तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बात थी? जी अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की। एंड मेरी अम्मा की ये ख्वाहिश है कि जब मेरी शादी हो तो मैं अपने मकान में रहूं। एंड आई एम सॉरी टू टेल यू, मैं अपनी अम्मा के साथ जिस मकान में रहता हूँ वो किराए का मकान है। आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आप लोग अंबर को जहेज में एक अपार्टमेंट दे दें तो। देखें, मैं ये सोच रहा था कि अंबर का फ्यूचर ही सेफ होगा, वो रिलैक्स रहेगी। हो सकता है कि वो अपनी माजी की तल्ख यादों से थोड़ा दूर हट जाए, रिलैक्स हो। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तो शादी के बाद ज़िंदगी में कोई परेशानी दूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सोचिएगा इस बारे में। परेशान हो क्या? नहीं तो। लग तो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि अब तुम्हारे साले को सब कुछ पता चल चुका है और वो यकीनन कोई मसला खड़ा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने देखा नहीं क्या किया मैंने उसके साथ? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपनी बीवी या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम क्या करोगे? रीना,
मेरी चॉइस तुम और सिर्फ तुम। I love you too. कितने बड़े धोखेबाज निकले ये लोग। और आप चुप क्यों हैं? हमें बात करनी चाहिए। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? खुदा के लिए ताजवर, होश के नाखून लो। बात ज्यादा बिगड़ गई तो नौबत तलाक तक भी आ सकती है। कहाँ से लाएंगे इतनी रकम हक बहर के लिए? और फिर इस घर से भी हाथ धोना पड़ेंगे। और तो और तुम्हारी जिंदगी भी अजाब बन जाएगी। आखिर किस अजाब में फंस गए हम? अस्सलाम वालेकुम। अली, अली शुक्र है तुम आ गए। ताजुर अपने घर जाओ। क्या? क्यों? ताजुर मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, घर जाओ प्लीज। मैंने ऐसा किया क्या है? ताजुर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? अली क्या हो गया बेटा? ताजुर मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा ताजुर, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम्हारा घर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, मैं तो प्लीज ताजुर। अली क्या बात है बेटा? मैं इसे बहुत उलझन में हूं, प्लीज। अली मेरा दिल हौल रहा है बेटा, जल्दी बताओ क्या हुआ? क्या मुझे अम्मी को बताना चाहिए? नहीं नहीं, अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे पास तो अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जो कुछ जमा पूंजी थी वो अंबर की शादी पर खर्च हो रहा है। देखो अस्मा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम ये घर बेच के उसके लिए अपार्टमेंट ले लें। ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ और करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने बॉस से पैसे उधार ले लूं और उसके लिए अपार्टमेंट ले लें, और अंबर की जब शादी हो जाए तो ये घर बेच के बॉस को पैसे वापस करूं। आपको याद नहीं है हमने कितनी मुश्किलों से ये घर बनाया है, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मारकर। ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और दूसरा यह है कि ये बात उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या बात है, आप दोनों परेशान लग रहे हैं, खैरियत? नहीं बेटा, बस अंबर की शादी का सोचकर दिल घबरा गया। अम्मी आप परेशान मत हो, शहजाद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, आप ही का बहुत ख्याल रखेंगे वो। हाँ, मगर बेटा जब कोई अपनी औलाद किसी को देता है तो उसका दिल तड़पता है, रोता है, बस इस वजह से। बस डोंट वरी अबू, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैरियत? मैं असल में एक पार्टी में गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। बेटे कैसे आना हुआ? वो सर बस एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए मुझे हाजिर होना पड़ा। तो भाई ऑफिस में बात कर लेते। नहीं, बस एक परेशानी आ गई थी, उसके लिए आपके पास हाजिर हुआ था।
हाँ, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। बताइए। वो जैसे कि आपको पता है कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। जी जी बिल्कुल पता है मुझे। मैं उसे जहेज में घर देना चाहता हूँ, लेकिन गुंजाइश नहीं है। घर? भाई अगर गुंजाइश नहीं है तो आप घर क्यों देना चाहते हैं? वो दरअसल सर बात यह है कि मेरे जो होने वाले दामाद हैं उनकी ख्वाहिश है कि मैं उन्हें जहेज में घर दूँ। ओह अच्छा, देख लें सत्तार साहब, जो शख्स शादी से पहले इतनी बड़ी ख्वाहिश कर सकता है तो शादी के बाद क्या करेगा? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ